बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, माँ बाप के इन गुनाहों की सज़ा औलाद को मिलती है। वो कौन से गुनाह हैं, आएँ इस वीडियो में आपको बताते हैं कौन से गुनाह औलाद को ख़तरे में डालते हैं। एक औरत हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई और आकर कहने लगी कि या अली, मुझे कोई ऐसे अमल के बारे में बताएं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बने। मोहतरम नाज़रीन, वाक़या कोई यूँ ही है कि एक औरत हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई और कहा कि मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन वो दोनों नाफरमान हैं, उन दोनों के रिश्ते नहीं हो रहे। लड़की को लेने के लिए कोई तैयार नहीं क्योंकि वो नाफरमान और बदज़ुबान है, और लड़के को देने के लिए कोई तैयार नहीं, वो भी नाफरमान और बदज़बान है। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो इस मौके पर फरमाया, ए औरत, 5 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा का तल्लक औलाद के साथ जुड़ जाता है। औरत कहने लगी, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं? तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया कि वो 5 गुनाह जो वालिदैन करते हैं और औलाद की जड़ तक पहुँचते हैं। वो 5 गुनाहों में पहला गुनाह तो ये है कि तुम्हारे घर में कुरान पाक है। औरत कहने लगी, हाँ। तो फरमाया कि जिनके घरों में कुरान पाक हो और वह कुरान पाक के अल्फाज को समझने की पूरी कुव्वत भी रखती हूँ, लेकिन उसकी तलावत ना करते हों, ऐसे घर बर्बादी ही हुआ करती है। ऐसे घरों में रहमतें, बरकतें, रौनकें नहीं आती हैं। और ज़हरी बात है, जब वालिदैन कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे तो क्या औलाद पढ़ेगी? नहीं पढ़ेगी। इसी तरह वो भी गुनाह में जुड़ जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आजकल भी ऐसे हो रहा है कि हम मुश्किलात में हूँ तो पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं कि बाबा जी, फ़लाँ काम नहीं हो रहा, हमारे घर में लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, बरकत नहीं है, लेकिन बेबरकती है। तो वो कहते हैं तो हमारे घर में जादू हो गया। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, जादू करना कोई आम बात नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारे गुनाहों की सज़ाएं हैं जो हमें मिलती हैं। हम कुरान को उस वक़्त पढ़ते हैं जब कोई फौतगी वग़ैरह हो जाती है, वरना तो हम कुरान को खोलते ही नहीं हैं। या रमज़ान में पढ़ लिया तो मोहतरम नाज़रीन, कुरान घर में होने के बावजूद मट्टी से अड़ा पड़ा है, लेकिन हमने खोलने की तौफीक नहीं, तो इस घर में बेबरकतियाँ ही पैदा होंगी। दूसरा गुनाह जो औरत को हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तेरा दूसरा गुनाह गाली गलौज करना है। यानी जब मियाँ बीवी आपस में गाली गलौज करते हैं तो बेटा भी और बेटी भी वही सीखते हैं जो उसके सामने किया जाता है। तुम अपने शोहर के सामने बस ज़बान हो, ज़बान चलाती हो, और शोहर तुम्हें गालियाँ देता है, तो इस तरह तुम्हारे बेटे ने भी, तुम्हारी बेटी ने भी करना है। और इस माशरे में, इस घर में तरबियत पा रही है जिस घर के बड़े समझे हुए नहीं हैं और बड़े अदबो लिहाज नहीं रखते। नंबर 3, बेपर्दगी। तुम खुद बेपर्द हो, तुम्हारी औलाद भी पर्दा नहीं करेगी। और बेपर्दगी की वजह से घर में बुराइयाँ, फसाद जन्म लेती हैं। तुम्हारे बेटे के दोस्त आएंगे, वो बैठेंगे, तुम्हारी बेटी उनके सामने चली जाएगी, वो बेपर्दा होकर चली जाएगी। तुम्हारे घर में गैर महरमों का अड्डा बना रहेगा। एक पर्देदार औरत जन्नत में जाती है और उसकी हिफाजत रब करता है, और बेपर्देदार औरत अपने साथ 4 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी। नंबर 1, अपने वालिद को जहन्नम में लेके जाएगी कि या अल्लाह, इसने मुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया। नंबर 2, अपने भाई को जहन्नम में लेके जाएगी कि या अल्लाह, मुझे इसने भी पर्दे का हुक्म नहीं दिया। नंबर 3, अपने शोहर को भी जहन्नम में लेके जाएगी कि इसने भी मुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया। नंबर 4, अपने बेटे को, लिहाजा खुद भी पर्दा करो, अपनी बेटी को पर्दा करवाओ। जब तुम शरीयत पर अमल करना शुरू कर दोगी, तेरे घर में बरकतें, रहमतें आना शुरू हो जाएंगी। नंबर 4, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बदगुमानी करना। ए औरत, ये बात हमेशा याद रखना, जो बंदा किसी के साथ बुरा करता है और बुरा सोचता है, उसके साथ भी हूबहू वैसे ही होता है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तुम किसी के साथ बुरा करो तो तब तक नहीं मरोगे जब तक अपनी माँ, बेटी, बहन के साथ बुरा होते हुए ना देखोगे। तो आजकल मोहतरम नाजरीन, हमें इस चीज़ का कोई ख्याल ही नहीं। किसी की बेटी का रिश्ता हो रहा है तो हमने सबसे पहले उनके ससुराल वालों को उनकी बेटी की बुराइयों के बारे में बताना है।
تو ہم ان لوگوں کا برا ہم سوچتے ہیں تو کیا ہماری اولاد کے ساتھ صحیح ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، رزق حلال حاصل کرنا۔ جب بندہ رزق حلال چھوڑ کر رزق حرام کی طرف جاتا ہے، رزق حرام کھا رہا ہوتا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے اور رزق حرام کو چھوڑ نہیں دیتا، اس وقت گھر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال رزق کے بارے میں بڑی اہمیت اور رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ ایک بندہ اتنی دور سے سفر کرتا ہے، خانہ کعبہ میں آ جاتا ہے اور آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، حج عمرے کے ارکان ادا کرتا ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنی دور کا اس نے سفر کیا اور وہ آیا، اس نے حج عمرے کے ارکان پورے کیے، تو اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دعا کیوں قبول ہوگی حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تو اس کا رب اس کے ساتھ کیا تعلق رکھے گا اور اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ اے صحابہ، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، رب دعائیں ان کی قبول کرتا ہے جن کے رزق حلال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرمائے، امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔